एलिफेंट प्रूफ डिफेंसिव गेट कहते हैं। इस तरह के कुएं बनाए जाते थे यहाँ पे। ये जो स्टोन वॉल थी ये 1962 में लास्ट वाले किंग जॉर्ज हिज हाइनेस अली मुराद खान ने बनवाई थी। ये वाली सोहराब अली खान टालपुर जो थे करोड़ों के फौज के सिपह सालार थे। सही है। अभी की बनी हुई ये पहले से बनी हुई थी। मेरी आज पूरी कोशिश है कि हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। क्या था? सांप था। अच्छा, ये इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया था स्टोन एज पीरियड का है, मतलब पहली सिविलाइजेशन को एक जानवर का शेप दिया हुआ है। तो ये इसके बैरिक्स हैं, तो मैं आपको अंदर चल के इसके बैरिक्स भी दिखाता हूँ कि ये अंदर से किस तरह। ये जो पत्थर निकले हुए सामने, इनके बारे में हमारे गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पे फांसी दी जाती थी। अच्छा, ये इसका सबसे टॉप पॉइंट है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आए हैं कोट डीजी फोर्ट। कोट डीजी फोर्ट ये एक फोर्ट है, काफ़ी इसमें हिस्टोरिकल प्लेस है ये। तो हमने सोचा कि हम यहाँ विज़िट करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये किस तरह का बना हुआ है। हिस्ट्री भी बताते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये हैं जी हमारे एहसान भाई, ये आज हमारे साथ हैं। तो आज हम मिलके एंजॉय करते हैं और आपको भी एंजॉय करवाते हैं। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा इस वीडियो में। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर से चल के आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का बना हुआ है। ये इसका फर्स्ट गेट है। तो हमें गाइड मिल गए हैं, ये हमें सब कुछ बताएंगे इंशाल्लाह और हम आपको दिखाएं सब कुछ के मतलब ये गेट जो बनाया गया है ये इस तरह का क्यों बनाया गया है, अंदर जो दीवारें बनाई गई हैं किस किस तरह से इसको बनाया गया है, तो सब हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जैसा कि आप फर्स्ट गेट के सामने खड़े हैं अभी, तो इसको हम एलिफेंट प्रूफ डिफेंसिव गेट कहते हैं क्योंकि इसमें 234 स्पाइक लगे हुए हैं। जिसको बर्मा टीक कहते हैं। ये कश्मीर से लकड़ी खरीदी थी, दरिया सिंध के रास्ते यहाँ तक पहुँचाई गई थी। इसके एंट्रेंस के 3 दरवाजे हैं, जिसके पहले दरवाजे पे आप मौजूद थे। तो जब कोई हमलावर आता है तो उस ज़माने में ये होता था, साथ में ट्रेन हाथी लाते थे, उनको पहुंच के अंदर स्पॉट और दरवाज़ों को तोड़ने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, पुश करते थे, वो टक्कर मारते थे, दरवाजे क्रश हो जाते थे। इस वजह से इन्होंने ये कील लोहे के लगाए हैं ताकि अगर हाथी भी इसको टक्कर मारेगा जाहिर सी बात है इंजर्ड हो। और इसमें स्पेस इतना नहीं है कि आप दौड़ते हुए सीधे टक्कर मार सके। इसको ऐसा बनाया है कि उसका प्रेशर भी कम हो। की बात है कि ऐसी जगहों पे हर एक चीज़ की वजह होती है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ की वजह बता सकें। तो चलिए अंदर चलते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सही से? कितनी टिकट है? 50 रुपये टिकट है भाई। 50 रुपये दो भाई हसन भाई। इस तरह के कुएं बनाए जाते थे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो ये 80 फीट गहरा बनाया गया है यहाँ पे। अच्छा, दीवारों का आप बता रहे थे कि दीवारें मशीन से बनाई गई हैं या हाथ से, तो इसके बारे में क्या है? सर देखें, जितनी ब्रिक्स हैं इसमें टोटली ब्रिक्स का इस्तेमाल है। तो ये हैंडमेड ब्रिक कहते हैं इनको हम। ठीक है। क्योंकि ये बगैर सांचे के बनाई हुई हैं, इंसानों ने हाथ से बनाई हुई। मतलब सांचे के बगैर मशीन से कोई नहीं, बस ऐसे ही हाथ से जोड़ के उसको बना के पकाया है आग से। ठीक है। और ये फ्लोर का आप बता रहे थे कि ये फ्लोर नया बनाया गया था? ये कल्चर डिपार्टमेंट ने नया फ्लोर इसका बनाया है। पहले ये पथरीला रास्ता होता था। सही। पे घोड़ों की आमोदरफ्त होती थी, क्योंकि जब बादशाह आते थे किले के अंदर या उनके मिनिस्टर या कमांडर, तो वो घोड़ों पे आते थे ऊपर तक। स्टोन वॉल थी ये 1962 में लास्ट वाले किंग जॉर्ज हिज हाइनेस अली मुराद खान ने बनवाई थी ये वाली। लेकिन ये गिरी इसलिए कि लास्ट ईयर जो बादशाही बड़ी तवील बादशाही थी। सही है। 100-200 साल में ऐसी बादशाहें हमारे इस खिते में नहीं हुई हैं। सही है। तो इस वजह से भी, और जो बारिशों के दरमियान जो लास्ट टाइम को बारिश हुई थी रात के 11:15 के टाइम, अर्थक्वेक की वजह से ये पूरे हिस्से डैमेज हुए हैं। अच्छा। और इस शहर की अभी मैं आपको शुरुआती कहानी बता रहा हूँ इनकी। सही है। तो हुआ ये था कि ये टालपुर ख़ानदान जो है ये आए थे सिंध में, ईरान इराक के बॉर्डर लाइन से।
सही है। बलोच कबाइल हैं ये। सही और है। ये अपर सिंध में से होते हुए डाउन एरियाज में आए। जब यहाँ ये आए तो सिंध में करोड़ों की हुक्मरानी होती थी। तो ये मीर सोराब अली खान टालपुर जो थे करोड़ों के फौज के सिपह सालार थे। सही है। उसके बाद जब कलोड़ों ने इसके कज़िन को कत्ल करवाया तो इनकी आपस में जंग छिड़ी थी, सही है। जिसकी वजह से इनको कामयाबी हुई 1782 में। सही है। कट शुरू होता है 1783 तक इन्होंने ऐसे ही हुक्मरानी की, कोई इनकी रियासत नहीं बनी थी। सही ठीक है। है। तो 1784 में खैरपुर मीरस स्टेट कायम कर दी गई और मीर सोराब अली खान टालपुर को किंग बना के बिठाया गया। सही है। उसने इस किले का काम शुरू किया था 1785 में टू 95 में कंप्लीट। टोटल रकबा है 1.8 किलोमीटर और एक नेचुरल लाइमस्टोन हिल है जिस पे इसको बनाया गया। ये एक कैंटोनमेंट थी, मिलिट्री बेस था इनका। सही और है। इसमें 1400 सिपाही रहते थे इनके और प्लस में 75 कैनन्स इसके ऊपर रखी होती थी। इसका पहला नाम था अहमदाबाद फोर्ट। नाम इसका बाद में चेंज हुआ है। ये 1964 में इसका तारीखी नाम रखा गया कोट डीजी। कोट से मुराद ये है कि ये जो आप दीवारें देख रहे हैं किले की, जी जी। ये दीवारों को हम सिंधी में कोट कहते हैं। ठीक है। एक मडवाल है, इस आबादी को खींची गई थी 5 किलोमीटर में डेजर्ट की जानिब से, सही है। ताकि कोई हमलावर आए तो पहले उसका सामना करे। बाद में वो क्रॉस होके आके गेट तक पहुंचे। सही। वो सही। दीवार 22 फीट ऊंची 12 फीट चौड़ी होती थी। मठा उस पे 2 सिपाही घोड़ों पे गश्त करते थे। बिल्कुल इसी नुमा थी, लेकिन वो गारे से बनी हुई थी, मठ से। की रूप देख रहे हैं, ये ईंटों को जोड़ा हुआ है, इसको डाट कहते हैं। सही है। हिंदी में, पंजाबी में हम वंग कहते हैं। वंग से बनाई सही हुई है। छत है इसकी। इसमें लोहा या लकड़ी कुछ नहीं डाला। ना इसमें कोई लोहा डाला हुआ है, ना इसमें कोई लकड़ी डाली हुई है, सिर्फ ऐसे ईंटें जोड़ के इसको यूं गोलाई में बनाया गया। इसका अहमदाबाद फोर्ट इसलिए नाम रखा गया, जब ये बन के तैयार हो चुका था तो मीर साहब ने उनको बुलाया, जो आर्किटेक्चर थे अहमद ज़ाहिरी बलोच। पूछा कि भाई आप क्या मांगना चाहते हो, जो मांगना है। तो इसने बताया उसको, मीर साहब को, कि सर मैं चाहता हूँ कि इस किले से मेरा नाम आप जोड़ दें। मतलब एक किला ही मेरे नाम पे वो रखते हैं कि आप ये अहमदाबाद फोर्ट। अहमद इंजीनियर था, अहमद के नाम से ये किला अहमदाबाद था। अच्छा, उसी के नाम पर अहमदाबाद फोर्ट रख दिया था। ये उसका नाम बाद में फिर चेंज करके कोट डीजी रखा गया है। सर हम दूसरी गेट पे खड़े हैं। इस गेट में जो है 174 स्पाइक्स कनेक्ट किए गए हैं। ये दरवाज़ा उससे थोड़ा छोटा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो ऊपर से नाले दिख रहे हैं ना आपको, 3 जी जी। दरवाजे के हैं ऊपर, जी ये जी। इस कॉन्सेप्ट से हैं कि अगर दुश्मन इसे तोड़ना चाहे, ऊपर से उबलता हुआ पानी या आयल फेंकते थे, ताकि चाहे वो हाथी हो चाहे शैती लेके लोग आए, दुश्मन उनको जला देगी। और अगर आप इसको ड्रोन उड़ा के सर्च करेंगे ऊपर से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जानवर सोया हुआ है। इसका मैप पड़ा है, मैंने आपको दिखाया। तो इसकी एंट्रेंस जो है उस एनिमल के सींगों में से रखी गई है, ठीक है ना। तो तीनों मेन गेट उसके सींगों में से एंट्रेंस होती है। उसको हम कहते हैं उर्दू में बारहसिंगा, हिंदी में हम कहते हैं फाड़ो, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेंडियर। मतलब रेंडियर की शेप की इसकी पूरा स्ट्रक्चर जो है जी हाँ, पूरे किले को उसके शेप से बनाया। आप सुन रहे हैं कि मतलब किस तरह से इसको बनाया गया है। रेंडियर की शेप दी गई है इसको, पूरी जो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है तो उस तरह इसको बनाया गया है। बाकी हम आपको मज़ीद दिखाते भी हैं अंदर चल के कि अंदर ये इसके क्या क्या बनाए गए, जैसे बैरिक्स वगैरह इसमें बनाए गए हैं जहाँ लोग रहते थे, इनके जो फौजी थे। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि ये जो पूरा बनाया हुआ है ना, ये बेसिकली कोई रिहायशी वो नहीं है किला। ये बेसिकली एक फ़ौज के लिए उनकी बनाया गया था। जी। यहाँ पे सिर्फ फ़ौज रहती थी। मिसाल के तौर पे इनका एक जैसे हम कैंट कह लें, कैंट का एरिया था। तो कैंट का एरिया ये था कि यहाँ पे इनकी सारी मिलिट्री होती थी। 1400 सिपाही होते हैं। उनके तकरीबन 1400 सिपाही होते थे यहाँ पे। अच्छा, मेरी आज पूरी कोशिश है कि हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें और आपको दिखाएं। ये देखें, हम इसमें एक और गेट आया, अंदर हम इसके आए तो इसके बारे में भी पूछते हैं आगे क्या बना हुआ है। तो चलिए हम अपने गाइड से मज़ीद पूछते हैं। इसको विक्ट्री टावर कहा जाता है। पॉइंट है जिसपे अभी गाजी का परचम नस्ब किया हुआ है। पहले यहाँ पे रियासत का फ्लैग होता था जब ये रियासत कायम थी। ये रियासत जम हुई है पाकिस्तान में 1954 में। तब तक ये आबाद था और इनका फ्लैग होता था अपना। अब पहुंच गए हम इसके 3rd गेट पे, जो हमें विक्ट्री टावर आपको दिखाया है उसके साथ ये गेट है।
क्या था? सांप। सांप था। अच्छा, यहाँ पे हमें छोटा सा सांप भी नजर आया था, वो कैमरे में नहीं आ सका कि यहाँ पे सारे गेट ही उस तरह के बने हुए हैं। सर इसमें इंटर होते ही आप देखते हैं कि इसके राइट साइड पे जो ये पिलर खड़े हैं, तो बेसिकली इसके ऊपर एक हट होता था कि बादशाह उनके कमांडर उनके मिनिस्टर के घोड़े इस पॉइंट पे बांधते थे। ठीक है जी। ठीक और है। ये सामने जो है इसमें छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं दीवार खाना कहते थे कि सर इनका डॉक्टर या हकीम बैठता था, जो इंजर्ड सोल्जर्स हों या जो इलनेस पर्सन होते हैं उनका इलाज करता था। अच्छा, ये पूरे बैरिक्स बने हुए हैं इस तरह, तो ये हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं आगे चल के। ये जी इसका वाटर टैंक है। ये एक्चुअली इमरजेंसी के लिए बनाया गया था कि दौरान जंग अगर दरवाजे बंद किए जाएं तो पानी हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है ना, तो इसे फिल रखते थे। इसके ऊपर जो है शेतीर होते थे, एक रूफ होती थी, दरवाज़ा सीढ़ी, ताकि पानी आलूदा भी ना हो, और वो जारे बने हुए हैं कि एयर वेंटिलेशन निज़ाम भी इसका अच्छा रहे। अच्छा, ये इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया था। अगर आपको इमरजेंसी एग्जिट करना पड़े तो आप इस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। जैसे सर ये जो आपको रेड के रोड की पहली जानिब एक ढेर सा दिख रहा है, ये बेसिकली एक खंडर है जो कि 1962 में इन्होंने फाउंड किया था हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, खान साहब उनके साथ कोई एक जर्मन आर्कोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने जब इसकी डिगिंग की थी ऊपर से की, तो उनको पता चला कि कुछ चीज़ें बरामद हुई थी, जिनमें से स्टोन के जो टूल्स होते हैं वो फट से पार्ट्स भी मिले इनके, कुछ और जो गहने होते हैं औरतों के वो मटके बने हुए आग से पकाए हुए। सही। तो डिपार्टमेंट को इन्होंने जब भेजे तो मालूम हुआ कि ये कोई स्टोन एज पीरियड का खंडर है जो कि आज से 7500 साल पुराना है। और इस पे जो हुक्मरानी करती थी एक औरत थी जिसका नाम बिजी था, जिसकी वजह से इसको जो कोर्ट दिया गया, और इस ब्रिस्वाल को हम कोर्ट कहते हैं सिंधी में, तो इन्होंने 1962 में अहमदाबाद फोर्ट से बदल के कोर्ट बिजी नाम रखा इसका। ये इसके बैरिक्स हैं, तो मैं आपको अंदर चल के इसके बैरिक्स भी दिखाता हूँ कि ये अंदर से किस तरह के बने हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं। अब आपको शायद कैमरा सही दिखा पा रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ये हवा के लिए बनाया गया था। ओहो हो, बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया है यहाँ पे। लिटरली यहाँ पे इसका ऐसा बनाया गया है कि मतलब उस वक्त शायद पंखे और बिजली वगैरह का तो था ही नहीं, तो उन्होंने ऐसा यहाँ पे निज़ाम बनाया हुआ है कि जैसे वेंटिलेशन सिस्टम बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ है। और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा आ रही है जो हमने अभी यहाँ से देखा, तो मतलब मज़ा आ गया। फिर दूसरी बैरक इस तरह से दोनों जानिब दीवार के अंदर बैरक बनाई हुई है कि ये इनके अंदर सोते थे और ऊपर शिफ्ट वाइज ड्यूटी। तो बेसिकली उन्होंने अपने सोने के लिए जगह बनाई हुई थी, और ऊपर उनकी ड्यूटी वगैरह जब उनकी टाइमिंग स्टार्ट होती थी तो वो अपनी अपनी टाइमिंग पे आके ड्यूटी करते थे वहाँ पे। और ये दीवार के दोनों तरफ बनी हुई है, उधर भी बनी हुई है, उधर भी बनी हुई है। इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा कि ये इसका किचन हुआ करता था। ये मीरान हरम जो रेजिडेंसी ऑफ मीर सोराब अली खान टालपुरे जहाँ इनकी फैमिली रहती थी, और ये वो बैरक है जो इनके घर में काम करने वाली ख्वातीन जो होती थी नौकर, वो सही। रहते थे इस बैरक के अंदर। मतलब जितने भी लोग रहते थे वो यही बैरिक्स में ही रुकते थे। ये जो बैरिक्स बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बैरिक्स बने हुए हैं इसी तरह। ये इसका बरामदा है जी, ऊपर इसमें लकड़ी छत में डाली गई है। ये लकड़ी उस वक्त से ही डली हुई है। अच्छा, ये जो नक्श बनाए गए हैं ये पत्थरों के अंदर बनाए गए हैं, ईंटें जोड़ के। यस।
अच्छा, ये क्या बनाया गया है? ये इसका बेडरूम जी हुआ करता था मिसर अली खान का। अभी लॉट्स ऑफ बेड्स रहते हैं इसके अंदर। ये बादशाह का कमरा था। ये इसका ड्राइंग। ये बादशाह का रूम बना हुआ था और अब देख लें इसका हाल। अच्छा, ये आग जलाने के लिए उन्होंने चूल्हे की जगह बनाई हुई थी और यहाँ का वेंटिलेशन दिखाते हैं आपको कैसा बना हुआ है। अच्छा भाई, ये इसका वेंटिलेशन पूरा बना हुआ है, दीवार के अंदर से पूरी जगह बनाई गई है इसकी। ये लेडीज बाथ था इनका। अच्छा, ये इनका वॉशरूम बनाया गया था जी। और सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए ये जो चन्नी जहाँ से आग जलाते थे और पानी गर्म करते थे। अच्छा, हम इनके अंदर भी ज़्यादा जा नहीं पा रहे। आपको पता है कि ऐसी जगहों पे अभी हमें एक स्नैक भी नज़र आया था बेड्स भी और फिर उसके अलावा चमगादड़ वगैरह और ऐसी चीज़ें भी बहुत हैं। सर ये इसका असेंबली ग्राउंड होता था। सही है। जब ये जनाब महल से तख्त की जानिब रवाना होते थे तो इस एरिया में इनको सलामी दी जाती थी और तमाम एक्सरसाइजें भी इस ग्राउंड में करते थे। उसके बाद जो रात को गपशप कार्नर होता था सोल्जर्स का आपस में, तो इस थले पे इन तलों पे बैठ के करते थे। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये इनका जिंदान है, जेल खाना जिसको प्रिजन कहते हैं। सही है। बारिशों में ये कुछ हिस्सा इसका ऊपर का जो है डैमेज हुआ है, लेकिन ये केव नुमा ज़्यादा लंबी थी। इसको फिर से इसको बीच में से बंद किया गया है, जो कि आपको इधर से दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये थोड़ा अभी बारिशों के बाद काफ़ी डैमेज हुआ है। इसके ऊपर में से होल होता था जहाँ से इनको खाना पानी दिया जाता था। अच्छा जी, ये बनाया गया इमरजेंसी एग्जिट। मैं आपको उधर ऊपर चल के दिखा देता हूँ। आना चाहिए, यहाँ पे रास्ता बड़ा खतरनाक है। अल्लाह। अच्छा, मैं आपको ज़रा ऊपर से भी इसका वो दिखा देता हूँ। मेरी सांस भी काफ़ी फूल रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है। पानी लिया हुआ हमने ठंडा पानी साथ, तो आप भी कभी आएँ तो ठंडा पानी लाजमी ले लें साथ अपने, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और बाकी हम आपको दिखाते हैं मज़ीद चल के कि इसमें और क्या क्या है, और अगर कुछ रह गया है, जो जो रह गया हम आपको वो भी दिखाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम अपनी हर वीडियो को बेहतर बना सकें। अच्छा, ये बारिशों की वजह से बहुत डैमेज हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, मतलब ये इसकी लास्ट वॉल है। अच्छा, ये इसका सबसे टॉप पॉइंट है जहाँ भी हम चढ़े। अच्छा, ये जो पत्थर निकले हुए हैं सामने, इनके बारे में हमारे गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और ये जो बुर्ज है मरियम कैनन जो खैरपुर में रखी है, इस पॉइंट की थी। मरियम बोस्टन कहते हैं इसको, क्योंकि मरियम तोप सबसे भारी और बड़ी रेंज वाली थी। इनको समंदर से मिली थी जब ब्रिटिश के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। मतलब एक माले गनीमत के तौर पे इनको समझ ले मिल गई थी। मतलब जब तक यहाँ रखी होती थी, नॉन मुस्लिम लेडीज जेंट्स आते थे, मन्नतें चढ़ाते थे इसको तोप के ऊपर। हाँ जी। अच्छा, मदर मेरी का नाम जो था उसके ऊपर। ये है भाई इसकी पूरी हिस्ट्री। उम्मीद है आपको हम सब चीज़ें बता चुके होंगे। शायद अभी कुछ टांगे हो गए बारासिंगे की, इसके डाक पे त्रोन, ये दुम ऊपर चढ़ के देखेंगे, ये सर्किल में नहीं, ये दुम के लोकेट किया हुआ है इसकी डिज़ाइन से। अच्छा, 4 तोपें इसके ऊपर होती थी, पाँव में 3, घुटनों में 1, इस तरह इधर जो है ना टोटली 75 कैनन फोर्ट के ऊपर रखी होती थी। ये था आज का व्लॉग। कमेंट सेशन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
उम्मीद है आपको हर चीज़ आपने देखी होगी और आपको हमने पूरी हिस्ट्री भी बता दी कि किस शेप में बनाया गया है ये और किस तरह से बनाया और किसने बनाया और क्या इसका नाम पहले रखा गया और बाद में चेंज करके और नाम जो इसका कोड DG फोर्ट रखा गया, चेंज क्यों किया गया ये भी हमने आपको वीडियो में बता दिया। हमारे जो गाइड हैं हम इनको थैंक यू कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा देख के। आप लोग भी यहाँ पे विज़िट करना चाहें तो कर सकते, सिक्योरिटी के भी कोई इतने इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप अगर यहाँ आएँ और अगर आपको गाइड चाहिए हो भी रब्ता करना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर 0304358962। बस कॉन्टैक्ट नंबर भी इन्होंने बता दिया, मैं स्क्रीन पे भी चला दिया मैंने, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप अगर यहाँ पे आकर रब्ता करना चाहें तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से गाइड भी कर देंगे। अगर आप कराची से आ रहे हो तो कराची से आने में मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 4.5 से 5 घंटे की ड्राइव है, बल्कि शायद इससे ज़्यादा ही हो जाता है सफ़र। अगर अपनी गाड़ी में आ रहे हैं आप तो फिर तो आप 5 घंटे 5.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे अगर बस से ट्रैवल कर रहे हो तो मे भी आपको 8 घंटे 7-8-9 घंटे भी लग सकते हैं। तो हमें शहबाज भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आपने मलिक महमूद को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मलिक महमूद साहब को आप सब्सक्राइब करें जी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।